नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम औसत पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पैट, सुपर टेट या टेट के लिए। हर वनडे एग्जाम में यह औसत के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम आपको पार्ट 3 लेकर टाइप 5 सवाल दिया गया आपका कि ए और बी, ए बी एंड सी की औसत उम्र 25 वर्ष है, यानी उम्रों का अनुपात 4:5:6 है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र क्या होगी। इस प्रकार सवाल आपका आता है। औसत के मेरे 2 वीडियो इसे वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है, जिसे भी अभी तक ना देखा हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक इस औसत का सवाल एक भी मिस ना हो और हर टॉपिक आपको समझ में आए। तो जो साथी इसे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना। तो हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी औसत उम्र दिया हो तो हम उस संख्या का तुरंत निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी एंड सी के उम्रों का योग करेंगे, इसका योग निकालेंगे। अब योग का सूत्र आप जानते हो कि औसत गुणा संख्या होती है। क्या होती है? औसत गुणा संख्या। औसत आपका 25 से संख्या आपकी यहाँ पर 3 है, तो 25 या 75, ठीक है। इतने वर्ष इसका योग आ गया। अब इनका अनुपात दिया, उम्रों का अनुपात दिया है ना। तो मान लेंगे कि माना जब भी आपका अनुपात दिया जाता है तो हमेशा अनुपातिक राशि मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अनुपातिक राशि मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि कितनी है आपकी? x है, और यह x आपको इन सभी में चिपका देना है, जिससे कि आपको a की उम्र निकलाएगी 4 वर्ष और b की उम्र निकलेगी 5x और c की निकलेगी 6x। ठीक, इतना समझ आ गया। जब भी अनुपात दिया हो तो अनुपातिक राशि मान लेते हैं और यही अनुपातिक राशि x इन सभी में चिपका देते हैं, है ना। तो आपके क्या इसका संख्या अलग अलग निकल आई कि a की उम्र आपकी 4x है, b की आपकी 5x है और c की आपकी 6x है, ठीक है। और इन्हीं तीनों का योगफल दिया है, देखो 75 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 4x प्लस ये 5x प्लस ये 6x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? हम x का मान निकालेंगे। यहाँ क्यों जोड़ दिया? क्योंकि इसका योग दिया और ये आपकी सभी आपकी उम्र है, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे इसका तो 6 4 10 5 15, 15x बराबर कितना आ गया? 75 आ गया और x बराबर आ गया तो 75 बटे में 15, 15 किया 45, 15 बना 75, कितना होता है? 15 बना 75। तो आपका कितना आ गया? x का मान 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्या पूछा है कि सबसे बड़ी व्यक्ति की उम्र बताइए। तो यहाँ पर देखिए कि आपका कौन सा व्यक्ति सबसे बड़ा है। तो आपका सी व्यक्ति सबसे बड़ा होगा, तो 6x इसकी उम्र निकालेंगे, 6 गुणा अब x को हमें निकाले इतना 5, तो 6 पंचे 30 वर्ष, कितना आ गया? 30 वर्ष। तो अनुपात के सवाल इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? तो अनुपात के सवाल आप इस प्रकार से लगेंगे। औसत उम्र दी थी, जब भी किसी सवाल में औसत उम्र दी जाती है हम उसका तुरंत निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो योग निकाल लिया। योग का सूत्र होता है आपका औसत गुणा संख्या। क्या होती है? औसत गुणा संख्या, ठीक है ना। इससे क्या आपका योग निकल आएगा। योग निकल आया, फिर अनुपात दिया तो अनुपात राशि मान लेंगे x और x इस सब में चिपका देंगे, तो आपका a और b और c की उम्र निकल आएगी। इनका योग करके x का मान निकलेगा। और सबसे बड़ी व्यक्ति की उम्र पूछी है तो आपकी 6x आपकी सबसे बड़ी व्यक्ति है। यदि सबसे छोटा कुछ होता तो a का मान निकाल लेते, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइप तो 5 था आपका सवाल है आपके, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको यह सवाल आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम टाइप 6 की ओर। उसमें आप किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे? उसमें आपके गलत पाठ्यांक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या होता है?
गलत पाठ्यांक का मतलब होता है कि संख्या कुछ दी है, हम धोखे से कुछ पढ़ लेते हैं, तो उसमें हमारा क्या है, एवरेज में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार के सवाल आपके आएंगे, तो देखते हैं इस प्रकार के सवालों को। आपका है 3 गलत है। अब देखिए आपकी संख्या दी गई है कि 36 व्यक्तियों का औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। अंकों का सही माध्य बताइए। क्या हुआ इस सवाल में? इस सवाल में 36 व्यक्ति थे, उनका औसत अंक आपका 52 दिया, औसत इसका 52 दिया है, लेकिन उसने क्या किया कि 64 पढ़ना था, गलती से उसने क्या पढ़ लिया 46, और आपने उसने क्या कर दिया, गलत औसत निकाल दिया। तो पूछा गया कि सही औसत क्या है, जब ये दिया गया जाकर गलत औसत दिया गया। क्यों? क्योंकि लिखना था 64, तो गलती से कितना पढ़ लिया, 46 पढ़ लिया, तो बात क्या उसने अंक 46 लिखा होगा। तो इसका सही मार्ग किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले इसका सही अंक निकालेंगे। 64 लिखना था और गलती से 6 पढ़ लिया, अंतर कितने का है, अंकों में अंतर कितने का आया, अंकों का अंतर कितना आया। देखो कितना पढ़ना था, 64 पढ़ना था, 46 पढ़ लिया, अंतर कितने का आया, अंतर आपको कितने का आएगा, 18 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 18, मतलब 18 अंक और जोड़ना था उसे, और जोड़ना चाहिए। बताओ 64 लिखना था, उसकी समझना को ध्यान से, 64 लिखना था, 46 लिख दिया, कितना कम लिखा उसने, 18 अंक कम लिखा है ना। तो 18 कम लिखा है, तो बताइए औसत कितना होगा, 52 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? तो उसने अंक कम लिखा था, कम आया। तो लिखेंगे सही मार्ग, क्या लिखेंगे, सही मार्ग कितना होगा, तो 52 तो आपका पहले था, अब 64 के उस स्थान पर उसने 46 लिखा है, मतलब उसने 18 अंकों की कमी कर दी, इतने अंक और होने चाहिए, प्लस कर देंगे। अब इसका औसत, ये भी औसत दिया गया, इसका भी औसत निकालेंगे। 18 आपका योग है, आपका 36 आपका क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। तो जी आपका क्या है, इसका 18 का 18 36, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5, और जोड़ देंगे तो आपका आएगा 0.5, 52.5 आएगा। तो जे इसका आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। ऐसा लो शॉर्ट तरीका हल को कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर उसने अंतर देखा कि 18 का अंतर आ रहा है, मतलब 18 अंक आपको और होना चाहिए, क्योंकि हमें लिखना था 64 लिख दिया 46, 18 कम लिख दिया हमने, 18 कम लिखा है तो औसत कम ही आएगा, इससे ज्यादा आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसी औसत में 52 का करने से जोड़ेंगे, 18 की संख्या, इसका औसत निकालेंगे। तो औसत आपका 18 36 काटेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 आधा आएगा, 0.5 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो आपका आएगा 52.5। यदि यहाँ पर कह देता कि 46 के स्थान पर उसने गलती से 64 लिख दिया, तो क्या करते हैं, कम लिखना था, ज्यादा लिख दिया, मतलब 18 का अंतर तभी आएगा, 18 का अंतर तो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर भी 18 का अंतर ही आएगा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे, इस चिन्ह पर क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो मतलब 52 माइनस का 18/36 काटते, कब काटते छात्र माइनस का, यहाँ पर माइनस का कब काटते, यहाँ पर जब 46 के स्थान पर 64 लिख देता, ज्यादा लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिखा उसने, 18 ज्यादा लिखा, कम होना चाहिए इतना, तो उतना घटा देंगे, तो आपका यहाँ पर कम वाला मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसा समझना। मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो समझ में आई होगी।
आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आती है तो मेरी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके इस प्रकार के सवाल आपके भी ना हो, है ना। तो मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।